बिहार एसटीईटी 2019-20 की बातें करेंगे। रिजल्ट को लेकर के बातें लगातार हो रही हैं। 85-20 वाले केस के जजमेंट के बारे में बातें होंगी और ऐसे लोगों को होगा दिक्कत जिन्होंने की है गलतियां। मैंने कई एक वीडियो कल भी एक क्रिएट किया था, उसके बाद लगातार कमेंट्स का जो सिलसिला है वो चल रहा है और आप लोगों के सवाल जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। मैंने सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, कई लोगों का जवाब मैं नहीं दे पाया। कुछ कमेंट्स को आज भी मैं शामिल करूंगा। अंतिम में बातें करेंगे आवासीय को लेके, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के और कब तक का वो चाहिए, फिर से बनवाना होगा नहीं बनवाना होगा, ऐसे तमाम बातें इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल पर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार का जो लेटेस्ट मुद्दा जो आपके रिजल्ट आने के बाद की स्थितियाँ होंगी उसके लिए हम लोग लेकर के आते रहेंगे 1 बाय 1। अब हम आते हैं सीधे पॉइंट पे अपने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं 85-20 वाले जजमेंट को लेकर के। दोस्तों 85-20 वाला जजमेंट, जैसा कि परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा कहा गया कि जब तक जजमेंट की कॉपी नहीं आती है तब तक कुछ बोल पाना अभी नहीं है सही। कॉपी आने के 3-4 दिन के बाद रिजल्ट आने की संभावना है। अब कॉपी तो अभी तक जजमेंट की अपलोड हुई नहीं है। अर्ली मॉर्निंग जब ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक जजमेंट की कॉपी अपलोड नहीं हुई है। कब तक आ सकती है जजमेंट की कॉपी, सबसे बड़ा सवाल। तो आज शाम 5 बजे तक उम्मीद है पूरी की जजमेंट की कॉपी अपलोड हो जाएगी। जैसे ही जजमेंट की कॉपी अपलोड होती है, पुनः बिहार बोर्ड के अधिकारियों से बातें की जाएंगी, पुनः जो जजमेंट में की कॉपी में क्या कुछ लिखा हुआ है उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो हुई जजमेंट की बात। अब हम चलते हैं जो मैंने कहा है कि ऐसे कौन सी गलतियां हैं जिससे कि आपको दिक्कत हो सकता है, और बातें आवासीय की और ईडब्ल्यूएस की भी करेंगे। सबसे पहले कल मैंने जो लिखा था, कल मैंने जो बताया था, कई लोग हो सकते हैं बाहर, उसमें कई लोग चिंतित हैं। लेकिन देखिए जिनका कुछ रेयर मिस्टेक है, जैसे कि किसी के नाम के मैं आगे मैसेज दिखाऊंगा आपको कि उनके नाम में जो है वो स्पेस नहीं लगा हुआ है, कुमारी वाला प्रॉब्लम है। तो ये छोटा छोटा जो रेयर मिस्टेक होगा ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर में 1 नंबर छूट जाना, तो ये रेयर मिस्टेक वहाँ पर एप्लीकेबल है, मायने है। उसके लिए आपको नौकरी से वंचित नहीं रखा जाएगा अगर आप मेरिट में आते हैं तो। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका जाति और आवासीय ये दोनों जो है वो लोग सही सबमिट नहीं कर पाए थे, और उसके बाद उनको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उनको मौका मिला कि भाई आप सही सबमिट करने का, आप जो सही आवासीय और जाति है उसको बना करके आप फलाने डेट तक जो है वो सबमिट करें। तो ऐसा छोटे छोटे मिस्टेक को लेकर के आपको नौकरी से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगर आप मेरिट में आए हैं ना तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा, आप वहां जा करके सबमिट कर सकते हैं। फिर से बीएड की प्रोविजनल की मैं बात कर रहा हूं, प्रोविजनल है आपको, तो अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप उतना पैनिक मत होइए। कई लोगों का तो मूल प्रमाण पत्र 4 महीने 5 महीने तक, 4 साल 5 साल तक भी नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया है तो उसको निकाल लीजिए। अब हम चलते हैं आवासीय जाति ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के कि कई लोग कहना है कि 2019 का है मेरे पास, क्या 2019 के होने से काम चल जाएगा। देखिए 2019-20 का अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छा बात है, लेकिन आप उसको एक नया बनवा लीजिए, अदरवाइज़ रिन्यूअल करवा लीजिए। चाहे कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, जाति का हो, आवासीय का हो, या आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। रिक्स मत लीजिए, रिक्स लेना कोई उचित काम नहीं है। आप आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, आप ऑनलाइन जाइए, सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी। पहले वाले सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करवा लीजिए, अदरवाइज आप नया बनवा लीजिए। ये आपके लिए मेरा सुझाव रहेगा। अब आवासीय को लेकर के एक जो अपडेट पिछले दिनों आया था कि अब फ़ोटो के साथ आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना गड़बड़ झाला आवासीय को लेकर के बहुत चलता है। प्रमाण पत्र बनाने वालों को जल्दी ही ये सुविधा मिलेगी। पिछले दिनों ये खबरें आई थी और इसके लिए आरटीपीएस काउंटर पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, और इससे आवासीय प्रमाण पत्र के नाम पर होने वाली जो अनियमितता है ना उसको रोका जा सकेगा। संयुक्त सचिव के द्वारा सरकार को सुविधाओं में बदलाव के बारे में अधिसूचना को जारी कर दी गई है और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश भी पिछले दिनों ये दे दिया गया है। इसमें क्या कुछ और बातें थी कि वर्तमान में जो जारी किया जाता था आवासीय प्रमाण पत्र, उसमें धारक के फ़ोटो नहीं होने के कारण यह सत्यापित करना मुश्किल था कि सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का यह मानना था कि विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पंजीकरण और पते के सत्यापन के प्रमाण के रूप में आवासीय प्रमाण पत्र को एक दस्तावेज के रूप में भी शामिल कर लिया है, और आवासीय प्रमाण पत्र में धारक के फ़ोटो नहीं होने के कारण विरोध में कठिनाई होती है। और इसी तरह आरटीपीएस के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी स्वसत्यापित फ़ोटो प्राप्त करने की प्रणाली पहले से लागू है। तो यहाँ फ़ोटो की बातें हो रही हैं, लेकिन जिनके पास फ़ोटो नहीं है 2021 भी पहले अभी वो का अभी साल भर नहीं हुआ है, रिन्यूअल का समय अभी उनका नहीं आया है, तो उनके मन में सवाल होगा कि उनका क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका
फ़ोटो नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों का नया बनाने वाले हैं वो लोग नया बना लें। अगर ये सुविधा लागू हो गई होगी तो फ़ोटो के साथ आएगा, अदरवाइज़ बिना फ़ोटो के साथ भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गई EWS और आवासीय और जाति प्रमाण पत्र की बातें कि पिछला अगर है तो रिन्यूअल करवा ले या तो नया बनवा लें। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे कमेंट्स के जवाब को जो कि आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। इनका देखिए, गौरव कुमार जी हैं, इन्होंने कहा है कि ऑनर्स का मार्क्स इन्होंने फिल किया है कि 800 पे, लेकिन 1500 पे नहीं। भाई आपको पूरी 1500 पे करना चाहिए था, केवल ऑनर्स का मार्क्स आपने क्यों फिल किया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये मैनेजेबल है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी गलतियाँ दोबारा भविष्य में ना करे वो बेहतर है। यहाँ खान साहब का ये प्रश्न है कि ग्रेजुएशन का रोल नंबर में एक डिजिट मिस हो गया था, STT क्वालिफाई होने के बाद ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम होगी। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर एक डिजिट मिस हुआ है तो वो रेयर मिस्टेक में माना जा सकता है, लेकिन ऐसी गलतियाँ आपको फॉर्म भरने के समय काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। अब यहाँ पर इनका है रॉयल गेमिंग, सर मेरा इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, केवल मार्कशीट है। भैया इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज में जाइए, जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ से निकलवा लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए इसको निकलवा लीजिए, अभी समय है। मिश्रा जी का सवाल है कि MSc फाइनल मार्कशीट पर फर्स्ट ईयर का रोल है बट सर्टिफिकेट पर सही है, क्या प्रॉब्लम है। सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों पर जो है आपको सही एक होना चाहिए, अगर एक नहीं है तो जा करके आप उसको करेक्ट करवा लीजिए, अभी समय है आपके पास, किसी प्रकार की समस्या इस पर नहीं होगी। अगले हम अगर चलें तो इनका है अरुण रजक जी का सवाल कि सर मैट्रिक मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर स्टार्ट डिजिट 3 की जगह 2 हो गया है और बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में यह इशू है, गलती है, तो सर्टिफिकेट को आप सुधरवा लीजिए, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जा करके आपका ये सर्टिफिकेट सुधर जाएगा। क्योंकि अगर सभी सब्जेक्ट्स में अगर सभी सर्टिफिकेट में अगर एक मार्क्स नहीं होगा, एक डिजिट नहीं होगा या एक नंबर नहीं होगा तो वहाँ पर वो लोग थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, इसलिए इसको सुधरवा लीजिए, अभी समय है आपके पास। अगले अगर हम चलें तो इनका है प्रश्न CBSE उर्दू का। भाई मेरा भी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, दिक्कत होगा क्या। बीएड का प्रोविज़नल, अच्छा BA का इनका प्रोविज़नल है। भैया BA का आप जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए, बीएड का प्रोविज़नल ठीक, लेकिन BA आप ओरिजिनल निकलवा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्यों रिस्क लीजिएगा, तो इसको आप निकलवा लीजिए। नंदन जी का प्रश्न, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। ये 2 करोड़ का प्रश्न है भाई, तुरंत बताएंगे, कुछ देर और इंतज़ार कीजिए, कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, पता लगेगा आपको भी। इनका प्रश्न है कि मेरा बीएड का एडमिट कार्ड खो गया है, परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, बीएड के एडमिट कार्ड से मार्कशीट और आपका फाइनल ईयर का और सर्टिफिकेट या प्रोविजनल होना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ है कि एप्लीकेशन फॉर्म में EWS भरा है और EWS सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के बाद बनवाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेल में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाद में बनवाइए चाहे पहले बनवाइए। यहाँ पर देखिए विजय गुप्ता जी का, मेरे पापा का नाम गुप्ता की जगह गुप्तापा हो गया है, दिक्कत होगा क्या। नहीं, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब ध्यान रखिए भरने के समय, जब आपको वहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन कि भाई सही है या गलत है, तो ये ध्यान देना चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर इसको एंड करते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स को भी शामिल किया, अगले वीडियो में फिर से कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे, जो क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं रहने देते हैं, उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक करें और दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे कई ऐसी जानकारियाँ जो कि आप लोगों तक बहुत महत्वपूर्ण है, वो पहुँचाने का हमेशा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।